मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज प्रभु ने मौका दिया, खासकर हमें यहाँ न्योता दिया गया कि हम भी इस सेलिब्रेशन में शामिल हो सके। सो हम प्रभु के बड़े धन्यवादी हैं। और आज जब हम प्रस्तुत कर रहे हैं कलाम से भी कुछ सीखना तो ज़रूरी है, बिना सीखे तो जाएंगे नहीं। और कलीसिया सिर्फ एक कोई रिलीजियस गैदरिंग नहीं है, ये एक स्कूल की तरह भी है जहाँ पर आकर हम कुछ सीखते हैं, उसको अपनी ज़िंदगियों में अपनाते हैं। मैं एक सरदार परिवार से हूँ, प्रभु को नहीं जानता था और हमारा परिवार काफ़ी रिलीजियस था, लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं था हमारे घर में। तो जब स्कूल गए कई कुछ सीखा, कई सब्जेक्ट सीखे, साइंस सीखी, सोशल स्टडीज़ था, मैथ्स था, हिंदी था, पंजाबी था, बहुत सारी और भी सब्जेक्ट्स थे, जनरल नॉलेज था, लेकिन परमेश्वर के रास्ते पर कैसा चलना है वो नहीं था। वो तब पता लगा मुझे जाकर जब मैंने परमेश्वर के वचन को जाना। करीब 22 साल मेरी उम्र थी जो मेरा प्रभु यीशु मसीह से मेरे जीवन में पहला मुलाकात हुआ। और जब मैंने वचन को पढ़ना शुरू किया, कितने दिन तो मैं रोता ही रहा, क्योंकि जो भी लिखा था मैं उसके उलट जिंदगी जी रहा था। मैं सोचता था मैं एक बड़ा अच्छा व्यक्ति हूँ। 18 साल की उम्र तक मैं बहुत ही रिलीजियस था, लेकिन 18 के बाद मैंने प्रिटेंड करना शुरू कर दिया कि आई एम एथियस्ट, आई डोंट बिलीव इन गॉड। बट मैं अंदर से मैं बिलीव करता था। मुझे मालूम था कोई तो परमेश्वर है जिसने सारी दुनिया को बनाया है, और मेरे अंदर ऐसी फीलिंग आती थी वो मेरा बाप है, वो मेरा पिता है। सो ऐसा करके कई बार मेरे अंदर फीलिंग आती थी। तो बहुत साल के बाद, करीब 22 साल की उम्र थी, तब मैं स्कॉटलैंड में आया था इस देश में सेटल होने के लिए। उन्हीं दिनों में मेरा प्रभु यीशु मसीह के साथ मुलाकात हुआ। मैंने वचन पढ़ा, और जब वचन पढ़ा, बाइबल में बहुत सारी बुक्स हैं, उनमें से एक है प्रोवर्ब्स। और जब प्रोवर्ब्स पढ़ना शुरू किया, और खासकर वो पास्टर जिनके द्वारा मैं प्रभु में आया, उन्होंने मुझे कहा जब भी तू कहावता या प्रोवर्ब्स या नीति वचन जब पढ़ता है तो इससे पहले जोड़ लिया कर मेरे बेटे। और जब मैंने इसको वो मेरा बेटा उसके आगे लगाना शुरू कर दिया, तो उसने मेरे लिए बहुत सेंस रखा। ऐसा था जैसा एक एक आयत खुदावंद परमेश्वर मेरे साथ बात कर रहे हैं और मुझे सिखा रहे हैं कैसे मुझे बुद्धिमानी से इस दुनिया में चलना है। मुझे मालूम पड़ा कि विजडम और नॉलेज की शुरुआत तभी होती है हमारी जिंदगी में जब हम फियर ऑफ द लॉर्ड में चलना शुरू हो जाते हैं। नहीं तो दुनिया में आज लोग देखते हैं बड़ी बड़ी डिग्रीज है, बड़ा रुतबा है, बहुत सारे घर हैं, बहुत सारा पैसा है, सब कुछ है, लेकिन फियर ऑफ द लॉर्ड नहीं है। हो सकता वो कहते हो हम डरते हैं, लेकिन वो उनकी जिंदगी से दिखता नहीं है, उनकी जिंदगी से जाहिर नहीं होता। तो कितने दिन जब मैंने वचन पढ़ना शुरू किया, एक एक वचन ऐसे था जैसे मैं कहूं कि चुंबन भी है और एक तरफ से मेरे लिए एक लाठी की तरह भी है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर जिससे प्रेम करते हैं उस पर लाठी भी चलाते हैं। और अक्सर कई बार कुछ लोग सोचते हैं वो शायद हड्डी तोड़ेंगे, इस तरीके लाठी चलती है। ऐसे नहीं चलती। प्रभु हमारे दिल से बात करते हैं, प्रभु हमसे बात करते हैं, हमें एहसास होता है हमारी जिंदगी में क्या सही है क्या गलत है। तो मैं एक बड़े अच्छे परिवार में पला बड़ा। मेरे पिताजी बहुत अच्छे एक ऑफिसर थे, बहुत बड़े रैंक में। एक समय था वो पंजाब लेबर कमीशन के चेयरमैन थे, लेकिन हम पीछे से जमींदार थे। लेकिन मेरे पिता जो किसी को जमीन का शौक नहीं था, उनको पढ़ने का शौक था, तो चाचा जी को जमीन सौंप दिया और उनसे हमें ठेका आता था। लेकिन हम लोग पंजाब के अमृतसर शहर में, हम उसके बाद पापा मूव हो गए। तो बहुत कुछ बातें थी जो सीखी, लेकिन जो एक चीज जो कभी नहीं सीखी घर में, वो परमेश्वर का वचन था। क्योंकि सच्चाई तो ये थी कि मेरे पिताजी बेशक बहुत हार्ड वर्किंग थे, वो परफेक्ट नहीं थे, वो सिद्ध नहीं थे। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं उनकी फोटो कॉपी बन जाऊं आज की डेट में, है ना। कई बार हम देखते हैं बहुत सारी फैमिलीज में ऐसा होता है, तो बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन किसी की फैमिली में अगर कॉपी बन जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि हो सकता है हर एक की जिंदगी में किसी ना किसी तरह की कमजोरी हो। तो मैं अप्रिशिएट करता हूं अपने पिता को, लेकिन थैंक्स करता हूं परमेश्वर का कि मैं उनकी कॉपी नहीं हूं। क्योंकि जब मैंने वचन पढ़ना शुरू किया, मैंने परमेश्वर पिता को कॉपी करना शुरू कर दिया। जब मैंने यीशु मसीह की जिंदगी को देखा, उनके माफ करने को देखा, कैसे उन्होंने माफ किया, कैसे उन्होंने क्षमा किया, कैसे उन्होंने लोगों के साथ भला किया। क्योंकि मैं सोचता था सुख भी वो देता है, दुख भी वो देता है। लेकिन जब मैंने बाइबल पढ़ी, मेरी सोच बदल गई।
मुझे मालूम पड़ा दुख देने वाला परमेश्वर नहीं है। दुख इंसान के गुनाह के कारण आया, क्योंकि मनुष्य गुनाहगार हो गया। इस कारण से कहीं ना कहीं कारणों से दुख आता रहता है। मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया, इस कारण से मनुष्य के जीवन में दुख आता रहता है। और अब जब इस दुनिया में है तो ये दुख सुख तब तक चलता रहेगा जब तक हम यहां से निकल नहीं जाते और उस नए आकाश और पृथ्वी जो परमेश्वर ने जिसका वायदा किया है वहां पर पहुंच नहीं जाते। लेकिन तब तक प्रभु इतने वफादार है कि वो हमें संभालते हैं जब हम उनके नाम को जानते हैं। तो जब हम वचन को पढ़ते हैं, ये ऐसे है हम पिता से सीख रहे हैं हमारी जिंदगी कैसे होनी चाहिए। तो अक्सर हम देखते हैं, चलो मैंने तो 22 साल की उम्र में पढ़ना लिखना जानता था, मैं पढ़ सकता था, लेकिन मेरे अंदर कोशिश ये थी, अरे कहीं मैं जन्म से ही अगर इस वचन को जानता होता तो मैं अपनी जिंदगी में बहुत सारी गलतियों से बच जाता। कितने तरह के टूटेपन से गुजरा, कितनी सारी मुश्किलों से गुजरा, कितना कई बार अपने माँ बाप को भी मैंने तंग किया, मैंने पिता को कई बार कई चीजों में तंग किया, कई दोस्तों के साथ झगड़ा किया, मेरे कई टीचर्स मेरे से परेशान थे। लेकिन अगर ये मेरे पास पहले होता तो शायद मैं वो कभी ना करता। तो मुझे लगा कि मैंने जब प्रभु को जाना बहुत है, मैंने कहा 22-23 साल इतनी देर क्यों, पहले क्यों नहीं मैंने इस सच्चाई को अपने जिंदगी में जाना। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं, अब हमारे 2 बच्चे हैं, तो उन्होंने जब इस दुनिया में आंखें खोली या जैसे उनके कान खुले, उनको प्रभु का वचन सुनने को मिला। उनको घर में परमेश्वर का सिस्टम देखने को मिला। उन्होंने देखा कि कैसे घर में गाली नहीं दिया जाता, झगड़ा होता नहीं, हो भी जाए तो सूरज डूबने से पहले माफी मांगा जाता है। आए हम बाइबल में एक वचन पढ़ेंगे और इसके बारे में लिखा है डिट्रोनमी व्यवस्था विवरण चैप्टर 6 and verse 6 and 7। खुदा का कलाम कहता है, और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूँ तेरे दिल पर नक्श रहें, और तू उनको अपनी औलाद के ज़ेनशी करना, और घर बैठे और राह चलते और लेटते और उठते वक्त उनका जिक्र किया करना। Yeah, can someone read in English also? You shall teach them diligently to your children, and shall talk to them when you sit in your house, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise. ये आज्ञाएं जो मैं तुझको सुनाता हूं वह तेरे मन में बनी रहे। सो यहां माँ बाप से भी कहा गया जा रहा है ना कि जो मेरी व्यवस्था है, और ऑफ कोर्स हम जानते हैं नए नियम की व्यवस्था लव है, और उसमें और जब हम उस लव में चलेंगे हम बहुत सारी चीजें नहीं करेंगे। वहां फॉरगिवनेस है, वहां होलीनेस है, सब कुछ है। सो जो आज मैं तुझे सुनाता हूं तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। टाइम निकालना पड़ता है। बहुत सारे लोग आज टाइम नहीं है। बिजनेस है, नौकरी है, जॉब है, एम्पायर है, सब कुछ है, जो भी है। कई बार कुछ के पास है भी, दोस्तों के लिए, मित्रों के लिए, रिश्तेदारों के लिए। और कई बार हम सोचते हैं सिर्फ बच्चों को ना बस डॉक्टर इंजीनियर बना दो। मालूम है हमारी जिंदगी इसी दुनिया में खत्म नहीं होने लगी। यही 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, चलो यहाँ कहीं 100 से भी ऊपर वाले होते हैं। तो वो सिर्फ इतनी लाइफ नहीं है। बहुत सारे लोग इस धोखे में होते हैं। वो सोचते हैं बस जिंदगी यहीं पर है, जी लो जैसे जीनी है, जी लो जैसे जिंदगी जीनी है। अरे थोड़ी जिंदगी है, मजा कर लो, है ना, झूम लो, नाच लो, गा लो, थोड़ी सी जिंदगी है। लेकिन जिंदगी यहीं खत्म नहीं होने लगी। बाइबल में लिखा है हम इस दुनिया में मुसाफिर हैं। क्या है हम? मुसाफिर। मैं यूके में एक मुसाफिर हूँ, मैं इंडियन सिटीजन हूँ, यहाँ कुछ समय के लिए आया हूँ, मैं वापिस चले जाऊंगा, मुझे मालूम है। तो इसी तरह से जब हम इस दुनिया की बात करें, हम इस दुनिया में भी एक मुसाफिर हैं। और एक दिन इस दुनिया का सफर खत्म हो जाता है तो हमें लौट जाना है उसके पास जिसने हमें भेजा है। लेकिन लौटेंगे उसके पास तभी जब उस रास्ते पर चलेंगे, नहीं तो एक भटके हुओं का भी रास्ता है।
सो यहां पर लिखा है उनको समझाना, पहले अपने अंदर इसको डालो, पहले अपने अंदर भरो, पहले अपनी जिंदगी में बदलाव लेकर आओ और फिर इस पे चलना। मेरे पिताजी बहुत मेहनती व्यक्ति थे, लेकिन काफी ड्रिंक करते थे। एक दिन मेरे साथ बैठे हुए मुझे कहते, तू ना पिए, बड़ी माड़ी चीज है ना, ऐसे बोला। तो मेरे अंदर ये सवाल आया, ये मुझे कह रहे हैं लेकिन खुद क्यों नहीं कर पा रहे। लेकिन बाद में मुझे पता लगा वो फंस गए हैं, क्योंकि एक दिन और दोबारा कहा, मैं तो फंस गया हूं, तू इसमें ना फंसी, क्योंकि उसी के कारण ही उनकी अर्ली डेथ भी हो गई मेरे पिताजी की। तो उनके पास, लेकिन थैंक गॉड हमारे पास कलाम है। क्या है? ये खुदावंत की शक्ति है, ये परमेश्वर की शक्ति है। जब हम इसको सुनते, अपने मनों में लेते हैं, एकदम से तब्दीली आती है, क्योंकि बदलने वाला वो है। तो हमें उनको जी के दिखाना है, समझाना भी है, और हमें खुद भी वैसी जिंदगी जीनी है जहां पर उनको दिखाई दे, हां यहां सच्चाई है। आज हम देखते, कई बार हम कई देशों में जाते, खासकर यूके में कई अलग अलग चर्चिस में हमने प्रीच किया, और सच बताऊं कई बार ऐसे लगा कुछ बच्चों को जबरदस्ती हाथ पकड़ के बिठाया हुआ है वहां पर, और वो वेट कर रहे हैं कब बाहर जाएंगे। कई बार मैंने देखा, क्योंकि ऊपर से दिख जाता है ना सब बैठे क्या कर रहे हैं। तो कई बार देखा ऐसे, मैंने देखा हाथ पकड़ा हुआ, हमें कहना है को 17-18 साल की लड़कियां, I want to go, I don't want to see. What a boring preacher. We have to start from home. पहले हमारे जिंदगियों में ये कलाम आने दो, वचन आने दो, हमारी लाइफ राइट हो, और हम उनको जी के दिखाएं। देखो बच्चों की आदत है, जो भी हम करेंगे ना, वो सेम कॉपी करने की कोशिश करते हैं। हमारे गांव में जहाँ ट्रैक्टर वगैरह था, और मैंने देखना कि जो मेरे चाचा जी के बेटे थे, छोटे छोटे थे, अब इतने छोटे थे, पता नहीं कैसे ऊपर ट्रैक्टर पे चढ़ जाना, बस ऐसे गियर डाल के, है ना, ऐसे करके। एक बार हमारी एक शादी थी दिल्ली में, हमारे रिलेटिव्स की, एक होटल में, वो वहां पर जमीन पर लेट के वहां भी ट्रैक्टर चला रहे हैं। मैंने कहा सुबह दोपहर शाम एक ही चीज इनके अंदर घूमती है, ट्रैक्टर। क्योंकि मैं भी वो कॉपी कर रहे हैं, मेरा टाइम कब आएगा, मैं कब चलाऊंगा, है ना। कई बार हम कुछ करने की कोशिश करते, बच्चे कहते अच्छा मैंने भी करना, हम कहते नहीं तूने स्विच को हाथ नहीं लगाना। हम मोबाइल इस्तेमाल करते, बच्चा कहता मुझे भी मोबाइल इस्तेमाल करने दो। कार में बच्चे को अकेला छोड़ना कई बार मुश्किल है, पता नहीं कब स्टीयरिंग कहां वो हाथ लगा के देखे। चलो हम भी ट्राई करते देखते हैं, क्योंकि वो सबसे पहले अपने घर में अपने माँ बाप से सीखते हैं, और वो हमें देखते हैं कैसे बोला जाता है, कैसे माफ किया जाता है, कैसे क्षमा किया जाता है, कैसे इस फैमिली में होलीनेस है, हम उनकी जिंदगियों में सबसे पहले इंपार्ट करते हैं। तो हमारे घर में, जब हमारे परिवार में जब हमारी फेलोशिप है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अफसोस है हमारे घर में आजकल कार्टून्स और सोशल मीडिया और मूवीज ने ही सारा टाइम ले लिया है, और हमारे पास सच में जो फैमिली में भी है, फैमिली मूविंग वॉचिंग टाइम है, फैमिली कार्टून वॉचिंग टाइम है, बट वो पहले वाले टाइम जहां कोई गुफ्तगू हो आपस में। मालूम है फैमिली कितनी ब्यूटीफुल चीज है जो परमेश्वर ने आपको दी है, और हम कई बार इसको वैल्यू नहीं करते। हम जो समय आपस में बिताते हम उसको वैल्यू नहीं करते कई बार आपस में। तो यहां पर क्या लिखा है वर्स 7 में, तू क्या करना, मेरी बातें, मेरी आज्ञाएं, मेरी कमांडमेंट्स, मेरे तौर तरीके जो तेरे लिए अच्छे हैं, जो तुझे जिंदगी के रास्ते पर लेकर जाएंगे। एक दिन मैं एक जगह प्रीच कर रहा था, मैंने कहा मुझे परवाह नहीं मेरे बच्चे इंजीनियर डॉक्टर बने ना बने, लेकिन मैं ये चाहूंगा जहां इनका पिता है ये वहां पहुंचे। मैंने कहा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी सब बाद में है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि बाद में इस बात का जब देर हो जाए, मैं अफसोस नहीं मनाना चाहता, मैं खुद तो पहुंच गया, बच्चे डॉक्टर इंजीनियर तो बना लिए, लेकिन एंड कहीं और है, वो एक गलत जगह पहुंच गए। एक मार्ग वो है जो मनुष्य को सही जान पड़ता है, उसके अंत में विनाश है।
जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जो हमेशा की जिंदगी, कई बार बहुत सारे लोग उसको वैल्यू नहीं देते। मालूम है जिंदगी यहीं पर खत्म नहीं हो जाएगी, इसके बाद असली जिंदगी शुरू होती है। ये तो सिर्फ एक ख्वाब की तरह है। सच बताऊं, उस चीज के सामने कई बार हम सुबह, रात को ख्वाब आता है, सुबह उठते हैं, ओह थैंक गॉड वो एक ख्वाब ही था, और हम कहते हैं ओह दिस इज रियल, है ना। लेकिन जब वहां पहुंचेंगे ना, फिर ये ख्वाब जैसा लगेगा, क्योंकि वो बहुत रियल है उस जगह। तो एक दिन हम सब ने वहां जाना है, या उसके सिंहासन के सामने खड़े होना है। लेकिन धन्यवाद हो, यीशु मसीह जो इस दुनिया में आए, हमारे पापों के लिए मरे और जी उठे, और हमारे गुनाह अपने ऊपर उठा लिए ताकि हम बचाए जाएं। मैंने 2002 में इसके बारे में सुना। I was so happy. I said, thank God. कोई है जिसने मेरे गुनाह उठा लिए। नहीं तो मैं तो ये सोचता था इस दुनिया में भी अपने गुनाहों की सजा काटता रहूंगा, और वहां जाके तो पता नहीं कहां पकोड़े गरम तेल में तलने हैं, वो पता नहीं क्या होना है। क्योंकि बहनें मेरी कई बार ऐसे करती थी, मैं बड़ा शरारती था, तीनों मुझे डराती थी। एक बहन मेरी है, दो और हैं, तो वो मुझे डराती थी कि एक दिन तू मरेगा, वो वहां गरम कढ़ाया होता है, वहां तेल होता है, ये पकौड़े तलेंगे, ये तलेंगे। और सच बताऊं, उस समय मैंने गौर नहीं किया। 13 साल की उम्र के बाद मैंने इसके बारे में सोचना शुरू किया। मैंने कहा क्या होगा अगर वहां गरम तेल है। मैं कहा मुझे नहीं चाहिए गरम तेल, एक बूंद पड़ जाए पता लग जाता है क्या हाल होता है। तो मुझे इस बारे में मालूम था, लेकिन मुझे एहसास था 13 साल की उम्र में भी कि मैं गुनाहगार हूं। तो यहां पर लिखा है प्रभु के वचन में क्या करना है, अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। समझाने के लिए टाइम भी लगता है। एक बार मेरे दोनों बेटों में आपस में लड़ाई रहना शुरू हो गया। एक दिन मैंने गौर किया, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, मैंने कहा ये क्या आपस में एक दूसरे को टॉन्ट कर रहे हैं और ऐसे कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो मेरा मन बड़ा परेशान हुआ। तो मैंने कहा नहीं, ये सीरियस नहीं है। मैंने अपने कई काम कैंसिल किए। मैं इन दोनों को लेकर करीब 1 हफ्ता 3-3 4-4 घंटे बैठा, वचन सिखाया, मसला सुझाया। आफ्टर 1 वीक दे वर ऑलराइट। तब दिन से लेकर आज तक ये कभी नहीं लड़े। कई बार मैं कह देता हूं थोड़ा लड़ भी लिया करो, मुझे मजा आता है, मैं देखता हूं तुम लड़ते। हालेलुया। मैंने देखा प्रभु के वचन की शक्ति को, क्योंकि मैं कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना बन जाऊं, मेरे घर के अंदर पीस नहीं है, मेरे घर के अंदर मोहब्बत नहीं है, मेरे घर के अंदर अच्छे से अच्छा खाना क्यों ना हो, लेकिन घर में पीस नहीं है, लव नहीं है, जॉय नहीं है, वो खाने का क्या फायदा। इनको अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे, सब कहें घर में बैठे। जब घर में बैठे हो क्या दिखाना है बच्चों को? और टाइम नहीं है, सिर्फ कार्टून देख लो, ये लो मोबाइल पकड़ो, खुद ही देख लो। तो मुझे अपना प्रोग्राम देखना है, तुम अपना प्रोग्राम देखो। नहीं, घर में बैठे क्या करना है? उनको समझाना है, उनको वचन सिखाना है, उनको अपनी जिंदगी से सिखाना है, उनको इन्वॉल्व करना है। हमारा रूफस 9 महीने 7 के 9 महीने का 9 मंथ्स का था जब हम इसको पहली बार 40 दिन के लिए छोड़ कर गए। उसके बाद हम बच्चों को बहुत बार छोड़ कर गए, कई महीना के लिए, कई बार 6 महीने के लिए। अब बहुत हार्ड था, लेकिन हमें पता था हमें बच्चों को कैसे प्रिपेयर करेंगे दोनों को छोड़ने के लिए, जब माँ बाप दोनों वहां नहीं है। लेकिन हमने देखा परमेश्वर का वचन काम किया। हमें लोग बोलते थे नहीं नहीं नहीं, बच्चे खराब हो जाएंगे, पढ़ाई में फेलियर है, वो सब कुछ हो जाएंगे। हमने कहा परमेश्वर ने हमें इसमें सारी चीजों का सॉल्यूशन दिया है, और हमने देखा परमेश्वर के वचन की शक्ति को। प्रभु ने हमारे घर को संभाला। तो जब घर में हो, उनको सिखाओ, बैठे हुए उनको बताओ, उनकी अपनी बातों से। कई बार हम देखते कई घरों में चुगलियां होती है एक दूसरे के लिए, बच्चे सब ले रहे हैं, हमें लगेगा अभी वो ठीक है, उनको तो बच्चे हैं, नहीं वो ले रहे हैं, एक दिन उनका टाइम भी आएगा। कई बार हम देखते हैं ना, बच्चे माँ बाप की किसी आदत को देखते हैं, उस टाइम नहीं दिखती, जब बड़े हो जाते हैं ना, फिर आप कहोगे अरे इसमें तो इसका पापा दिखाई दे रहा है, दादा दिखाई दे रहा है, घर का कोई बुजुर्ग दिखाई दे रहा है। वही सेम चीज कहां थी, कभी ना कभी कैच की थी, लेकिन एक दिन आया वो बाहर निकली।
वचन भी इस तरह है, बाइबल में लिखा है जब बच्चे छोटे इनको सिखाओ, जब बड़े होंगे याद रखेंगे। यानी कि अगर कोई रास्ते में थोड़ा डिविएट भी हो गया ना, वो जो उनके जीवन में छोटे होते ही डाला है ना, जब वो हर समय घर में थे, वो एक दिन असर दिखाएगा। हमने पिछले दिनों अपनी एक नई चर्च का बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन शुरू किया और वहां पर बहुत सारी मिट्टी फिरवाई, बड़ी साफ मिट्टी थी। थोड़े 1-1.5 महीना बीता, अलग अलग तरह की झाड़ियां, अलग अलग तरह के पौधे, टमाटर का भी बूटा निकल आया। मैंने कहा ये कहां से आ गया? हमने तो लगाया नहीं, जब मिट्टी थी ना उसमें कहीं ना कहीं बीज रह गया था, चाहे दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अपने समय में वो बढ़ा। इसीलिए ये उनके साथ बैठना, उनको कलाम से समझाना और सिखाना, और हमारे फैमिली का जो कल्चर है, जो परमेश्वर के वचन के मुताबिक है, वो एक दिन काम जरूर करेगा। आमीन। तो क्या करना है? घर में बैठे मार्ग पर चलते, जब रास्ते में जा रहे हैं, इधर उधर आ जा रहे हैं, कहीं शॉपिंग करने जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, तब भी प्रभु कहते हैं हर जगह फायदा उठाओ। हो सकता है कई बार आप पर्सनली बैठ ना सको, लेकिन चलते हुए तो बता सकते हो ना। अब ये वचन कैसे बाहर निकलेगा अगर अंदर है ही नहीं? पहले मैं सोचता था अरे मैं कैसे प्रचार करूंगा। मैं तो स्कूल में भी बंक मार जाता था जब कहते थे स्टेज पे कुछ बोलना है, न्यूज सुनानी होती थी स्टेज में। लेकिन फिर मैंने देखा जब ये वचन मेरे अंदर गया तो ये फिर निकला भी, क्योंकि जो अंदर है वही बाहर आएगा ना। सही है कि नहीं है? जैसे कुछ लोगों के अंदर गालियां भरी होती है, जब मसला होता है फिर पता लगता है अरे इतनी मोटी मोटी गालियां अंदर है। बुराई भरी होती है, दिखती है। जब ऐसा माहौल आता है तो अंदर हमारे जो है वो आएगा। और जब आपने परमेश्वर के वचन से, इस कलाम से भरा हुआ है, देखना आपके बच्चों के साथ उठते बैठते ये आपके अंदर से निकलेगा। आप कहीं भी खड़े हो जाओगे, ये आपके मुंह से दूसरों के साथ बात करेगा। अपने बच्चों को सिखाया करना, घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते भी। जब बेड पर लेटे हैं, बेटा आओ प्रेयर करें, आओ जीसस की स्टोरी सुने, कोई जीसस की बात करो, कोई परमेश्वर के वचन की बात करो, बताओ उनको। बेड पर लेटते, बैठते, मार्ग पर चलते, उठते, इन्हीं बातों की चर्चा क्या करना। आपके घर में खुदावंद का कलाम होना चाहिए, परमेश्वर का वचन होना चाहिए। आपकी जिंदगी के द्वारा परमेश्वर का वचन नजर आना चाहिए। बहुत सारे लोग बहुत जिंदगी में सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन अच्छे फादर्स और मदर्स नहीं होते। डेविड को बेशक खुदावंद का बहुत रेवलेशन था, बहुत प्रकाशन था, जबूर भी उसने लिखे, लेकिन फादर के तौर पर वो एक बहुत बड़ा फेलियर था। बहुत बार अपने बच्चों को जहां उसको सही करना था उसने नहीं किया। बहुत बार उसने अपने मुंह को बंद रखा। एमनोन के मामले में, एब्सलोम के मामले में, जिसका बाद में मुश्किल आया। कई बार हम कहते हैं अरे बच्चे ही हैं, सीख जाएंगे। क्या कहते हैं हम? बच्चे। फिर इसीलिए बाद में जब बड़े होते हैं फिर सबको दर्द होता है। सारी कमाई जो भी किया है, अब बाद में उस चीज का कोई खुशी नहीं मिल रहा, चाहे वो हमने अपने लिए किया हो या बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि उस ट्रैक पर नहीं है जिस पे हम लगता था कि वो चलेंगे, क्योंकि उस ट्रैक पर नहीं चल रहे। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आज जब बच्चे छोटे ही हैं, आज ही उनकी जिंदगी में सो करना शुरू करें, आज ही उनकी जिंदगी में वचन डालें और अपने घर में वैसा माहौल बनाएं जो परमेश्वर के वचन के मुताबिक है। डेविड एक बहुत बड़ा फेलियर था एक पिता के तौर पर। बाइबल में पढ़ते हैं हम एली याजक के बारे में। एली एक प्रीस्ट था, एलाई, और क्या हुआ? वो एक फादर के तौर पर एक फेलियर था, लेकिन एक अच्छा प्रीस्ट जरूर था। एक प्रीस्ट अच्छा था, लेकिन एक अच्छा बाप नहीं था। इजरायली कानून के मुताबिक जो उसे उनको करेक्शन देना चाहिए था वो नहीं दिया। हम देखते हैं कैसे पूरा इजराइल मुश्किल में पड़ गया, कैसे वो मिलाप वाला तंबू उस जगह से
वो वाचा का संदूक उस जगह से हट गया। आमीन। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आज जब यहां आए हैं हम अच्छा खाना खाएंगे, लेकिन हम इस वचन को भी आज अपने अंदर लेकर जाएंगे और इसको अंदर बनाए रखेंगे, ताकि हम एक ऐसा माहौल अपने घरों में बनाएं जहां पर सच में खुदा के कलाम के मुताबिक जिया जाता है। आमीन। फैमिली पॉलिटिक्स नहीं बच्चों को सिखाना, लेकिन ये कलाम सिखाना है, माफ करना सिखाना है, क्षमा करना सिखाना है, सच्चाई में चलना सिखाना है, प्रेम में चलना सिखाना है और बताना है उनको परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। आमीन। बाइबल में एक स्टोरी है प्रोडिगल सन के बारे में। एक बाप था, उसके 2 बेटे थे, बाइबल में लिखा है, बहुत सारे लोगों को पता होगा। और क्या हुआ, एक दिन एक बेटा कहता है, पापा मेरी जायदाद का हिस्सा दे मुझे। बाप ने दे दिया। अब हुआ क्या, वो जायदाद लेकर निकल पड़ा अपने हिसाब से जिंदगी जीने के लिए। और बाइबल में लिखा है एक दिन उस जगह में ऐसा अकाल पड़ा, सब कुछ खत्म हो गया। बहुत सारे दोस्त थे, मित्र थे, सब। अब जब तक पैसा था सब था, जब पैसा खत्म दोस्त भी खत्म। बहुत बुरी हालत हो गई। किसी के घर जाकर वो सूअर चराने शुरू हो गया। और मालूम है ऐसी हालत थी उस इलाके की कि जो सूअर जो फलियां खाते थे वो भी खाने की उसको इजाजत नहीं थी। पता नहीं क्या खाता होगा, मालूम नहीं। बाइबल में लिखा एक दिन अपने होश में आया और मालूम है उसको सबसे पहले क्या याद आया, मेरा पिता है। जब आज हम अपने बच्चों के अंदर डालेंगे, उनको मालूम होगा मुश्किल घड़ी में मेरा एक पिता है और वो मुझसे प्यार करता है और उसके घर में बहुत सारे नौकर चाकर हैं और मैं वापस आऊंगा और उससे कहूंगा मुझे अपना नौकर ही बना लो। और बाइबल में लिखा है वो वापस आया, पिता ने उसको दूर से देखा, चूमा, उसको कबूल किया, जश्न मनाया और वापस रिस्टोर हुआ। हमें जरूरत है अपने बच्चों को बताने की प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। आमीन। He will be there for you. He'll be। और अगर दूर चले भी गए, मुश्किल आएगी, they will know मेरा एक पिता है। आए हम अपनी आंखों को बंद करें, सब अपनी आंखों को बंद करें। हम भी वो प्रोडिगल सन की तरह अपने पिता से दूर चले गए थे। जानते नहीं थे बाप कौन है, किसने हमें सिरजा है, कौन हमारा सिरजनहार है, किसने दुनिया को बनाया है, वो कौन है जिसने समुद्र की सीमाओं को बांध दिया, कौन है जिसने अपने कलाम से, अपने एक वचन से इस दुनिया को बना दिया, वो कौन है हमें मालूम नहीं था। लेकिन एक दिन उसने हमें ढूंढ लिया और हमने उसको जान लिया। हमने इसलिए जाना क्योंकि उन्होंने अपने आप को जाहिर किया। उस अब्बा ने, उस पिता ने अपने आप को यीशु के जरिए हमारी जिंदगी के ऊपर जाहिर किया, अपने पुत्र के जरिए हमारे ऊपर जाहिर किया, अपने कलाम और वचन जो देदारी हुआ उसके जरिए हमारी जिंदगियों के ऊपर जाहिर किया। पिता हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी अगर आज यहां कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको नहीं जानता, जो जानता है मैं गुनाहगार हूं, मेरे से पाप हुए हैं, गलतियां हुई है, लेकिन प्रभु खुशखबरी ये है यीशु आप हमारे लिए इस दुनिया में आए, मरे और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और आप आज भी जीवित हैं, आज भी जिंदा है। और आपने कहा अगर तुम अपना दिल खोलोगे मैं तुम्हारे अंदर आऊंगा, तुम्हारे साथ फेलोशिप का वादा किया है, तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं अगर आज यहां पर कोई ऐसा है, प्रभु अपने आप को उनकी जिंदगियों के ऊपर जाहिर करें। जैसे मैंने 2002 में आपको जाना और मुझे मालूम पड़ा कोई है जो मेरे पापों के लिए मरा, कोई है जो मेरे लिए जी उठा, कोई है जो मेरी जिंदगी को तब्दील कर सकता है। प्रभु ये सुसमाचार आपकी शक्ति है जो जिंदगियों को तब्दील कर देती है, एक इंसान के जीवन में एक तब्दीली ले आता है।
हमें हमेशा के जीवन के रास्ते पर चलाता है, क्योंकि जैसे आज हमने कलाम में भी सुना कि यहां पर हम मुसाफिर हैं, लेकिन प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु आपने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है वो मर भी जाए वो फिर भी जिएगा। प्रभु धन्यवाद करते हैं इस हमेशा की जिंदगी के लिए। प्रभु आज जब हम यहां पर यिर्मयाह के बर्थडे पर इकट्ठे हुए हैं, प्रभु आपका कलाम यिर्मयाह तक पहुंचा था। वचन में पढ़ते हैं, मत कह कि तू बच्चा ही है, क्योंकि मैंने अपना कलाम तेरे मुंह में डाल दिया है। वो कहता मैं बच्चा हूं। अरे बच्चे के अंदर खुदावंद ने कलाम डाला है, मुझे तो बोलना नहीं आता, उसके अंदर खुदावंद ने अपना कलाम डाला है। और आज भी खुदावंद अपना कलाम डाल रहे हैं अगली पीढ़ी के अंदर, अगली जनरेशन के अंदर। हम हिजकिय्याह राजा की तरह गलती करना नहीं चाहते, जो कहता था चलो मेरे दिनों में तो शांति रहेगी, पीस रहेगा, मेरे बच्चे खोजे बन जाएंगे, इनिक्स बन जाएंगे, चलेगा, मेरे बच्चों के ऊपर दुश्मन चढ़ाई करेगा, चलेगा, सब कुछ छीन कर ले जाएगा, चलेगा, चलो मेरा टाइम तो आराम से निकले। सेल्फिशनेस में चला गया। लेकिन हम उस स्वार्थ में नहीं जिएंगे। हम अपने बच्चों के लिए सिर्फ जमीनें जायदादें छोड़कर नहीं जाएंगे, लेकिन एक आत्मिक रूहानी इनहेरिटेंस छोड़कर जाएंगे, एक जरिया छोड़कर जाएंगे जो प्रभु यीशु मसीह है, जिसके द्वारा हम सब लोग एक दिन चाहे इकट्ठे जाएं, चाहे बारी बारी से जाएं, वापस उसकी उपस्थिति में, अपने पिता की हजूरी में वापस सब मिल जाएंगे। प्रभु इतनी बड़ी आशा है, इतना प्रेम है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आपकी प्रेजेंस के लिए, आपकी हजूरी के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए। पिता होने दे आपका रूह एक एक जिंदगी को यहां पर छुए प्रभु, आपका आत्मा छुए, एक एक जिंदगी से आप बात करें। चाहे मैं थोड़ा बात किया या ज्यादा बात किया, लेकिन अब आप इनके साथ बात करते रहे। आप पिता हैं, हम भी जैसे हमें आपने कहा उठते बैठते चलते फिरते लेटते अपने बच्चों से बात करना, आप पिता आप भी मैं जानता हूं इनके साथ उठते बैठते चलते फिरते आप इनसे बात करेंगे, इनके दिलों को खटखटाएंगे, क्योंकि आप अच्छे पिता हैं। आप हमसे कुछ भी ऐसा करने को नहीं कहते जो आप खुद नहीं करते। आप हमसे प्रेम करने को ऐसे नहीं कहते, पहले आपने प्रेम करके दिखाया, हम पापियों को बचा लिया, हम सब तो नष्ट हुए वाले थे, लेकिन आपके क्रूस पर जाने के द्वारा हम बचाएंगे। प्रभु आपने पहले प्रेम जाहिर किया। पिता आप हर बात के लिए हमारे लिए एक नमूना है। होने दे जब हम उस नमूने को देखकर बढ़ते हैं और वो स्वरूप जो आपने पहले मनुष्य को दिया था बिगड़ गया, लेकिन वापस आपने वो स्वरूप हमें दिया है, अब हम उस स्वरूप के मुताबिक चलते जाएं, बढ़ते जाएं। आपका धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए, एक बार फिर से इस फैमिली के लिए, खासकर यिर्मयाह के लिए, उसकी जिंदगी में जब आपने एक साल प्रभु ये जोड़ा है और यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं प्रभु, हम यिर्मयाह के ऊपर मिलकर ब्लेसिंग बोलते हैं। खुदावंद होने दे आपका रूह उसकी जिंदगी को छुए, होने दे अपना कलाम उसके मुंह में डाल दे प्रभु जी, उसके होठों पर आपका नाम रहे। खुदावंद इस परिवार को बुद्धि और समझ दे ताकि वो उसको आपके रास्तों पर चलाए, सिखाए और वो तैयार हो सके और जिंदगी में जैसे जैसे बढ़ता है परमेश्वर और मनुष्य के फेवर में बढ़ता चला जाए, क्योंकि आप उसके साथ हैं। होने दे आपने कहा मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। हम विश्वास करते हैं आप इस परिवार के साथ हैं, जैसे आप यूसुफ के साथ थे। आपके लोग दानियल जेल में था, आप उसके साथ थे। शद्रक मेशक अबेद दानियल शेरों की गुफा में था, आप उसके साथ थे। शद्रक मेशक अबेदनगो आग के भट्ठे में थे, आप उसके साथ थे। प्रभु चाहे कैसा भी हालात क्यों ना आए, आप इस परिवार के साथ हैं और आपने कहा है क्योंकि तुमने मेरे नाम को जान लिया है इसलिए मैं तेरा उद्धार करूंगा। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं, मुश्किल की घड़ी में आपने हमारे लिए हर तरह का समाधान कर दिया है। सारी बातों के लिए धन्यवाद। जितने लोग यहाँ आए हैं प्रभु एक बार फिर से आपके हाथों में सौंपते हैं। आपने हमसे बात किया, आपका धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में।